भारतीय सेना के बारे में आप ये बोलेंगे क्या शिक्षक कश्मीर में हो तो आप यहाँ का प्रोपेगेंडा कश्मीर है, ये कश्मीर बना रहा है इंदौर को। दोस्तों, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे रूबरू हूँ। अब जो अक्सर देखा गया है कि जिस तरीके से धार्मिक कट्टरता है और बेराह रवी है, ऊधम धकेल है, वो यूनिवर्सिटीज़ और शिक्षण संस्थाओं में ज़्यादा आ रही है। अभी हाल की ही बात है कि इंदौर का भाजपा की जो छात्र इकाई है ABVP, जिसको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहते हैं, उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, एक लॉ कॉलेज है जिसका नाम है शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, वहाँ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पर धार्मिक कट्टरता फैलाई जा रही है और देश की सरकार और सेना को बदनाम किया जा रहा है, उनके खिलाफ अनर्गल प्रयास किए जा रहे हैं। हंगामे के बाद विद्यालय के जो महाविद्यालय के प्रबंधन समिति थी, जिला न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से उन्होंने उसके आरोप की जांच की बात कही और 6 टीचर्स को उन्होंने छुट्टी पर भेज दिया है। ABVP ने वहाँ पे हंगामा किया। उसमें जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप बड़े अजीब से हैं कि ये लोग धार्मिक कट्टरता फैला रहे हैं, सेना और देश की जो सरकार है उसको बदनाम कर रहे हैं, इस तरीके की बातें कहीं नकारात्मक नेगेटिव उनके बारे में बातें कर रहे हैं। देखने वाली बात है कि इस महाविद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं वो मुस्लिम हैं। उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये धार्मिक कट्टरता फैला रहे हैं और जुमे के रोज़ जिस दिन सामूहिक नमाज़ पढ़ी जाती है, सामूहिक तौर पर ये नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। वहाँ नहीं पढ़ते हैं, मस्जिद में जाते हैं, स्टूडेंट्स और शिक्षक जाते हैं। वो जाते हैं, सब नहीं जाते हैं, वो जाते हैं, मुसलमान जो होते हैं जाते हैं नमाज़ पढ़ने के। ये आरोप लगाए। कुछ अध्यापकों को उन्होंने बिठा दिया है एक तरफ, यानी अलग कर दिया, इंक्वायरी शुरू कर दी है, जिसमें 4 तो मुस्लिम शिक्षक हैं और 2 हिंदू शिक्षक हैं। इस तरीके से उन्होंने किया है, जिसमें है जो शिक्षक बिठाले गए हैं उनके नाम है प्रोफेसर अमी खोकर, डॉक्टर मोअज़्ज़ज़ बेग, डॉक्टर फिरोज़ अहमद मीर, प्रोफेसर सुहेल अहमद वाणी, प्रोफेसर मिलिंद कुमार गौतम और डॉक्टर पूर्णिमा बीसे। ये लोग हैं जिनको बिठाया गया है। ऐसे आरोप लगाने के बाद वहाँ पे गड़बड़ी फैलाने की बात की जा रही है। हालांकि प्राचार्य ने कहा है कि हम इसकी किसी मजिस्ट्रेट से इंक्वायरी करवाएंगे, जो जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इस तरीके के धार्मिक कट्टरता फैलाने के लिए लोग बाग अजीब से अब उन्होंने अखाड़ा बना लिया है स्कूल्स को, कॉलेजेस को। हालांकि पहले से भी रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा के साथ साथ ये विष भरा जा रहा है जगह जगह। हमने आपको वहाँ की बात बताई कि जो यहाँ इंदौर में हुआ है, मध्य प्रदेश में बड़ा शहर है इंदौर, और ऐसे ही JNU में हुआ है। जगह जगह चल रहा है कि जिस तरह से यानी जो एक छात्र है उसकी पढ़ाई होना चाहिए, नहीं, उनको राजनीति में धकेला जा रहा है। क्यों धकेला जा रहा है? उसके पीछे है कि कुछ नहीं हो रहा देश में, कुछ भी किसी किस्म का काम नहीं हो रहा, तो इसी तरीके से कोई भी एजिटेशन, कोई भी आंदोलन न चलाया जाए और इस तरीके से उनको छात्रों को दूसरी चीज़ों में व्यस्त रखा जाए। हालांकि ये कोई बात नहीं कि वो नमाज़ पढ़ने मस्जिदों में जाते हैं, जुमे के रोज़ सब लोग जाते हैं। अगर ये हो कि क्लास बंक करके जा रहे हैं, टीचर्स इस क्लास से छोड़ के जा रहे हैं, तब बात समझी जाएगी। लेकिन अगर वो वैसे ही नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एतराज़ है कि धार्मिक कट्टरता फैला रहे हैं, लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे दे रहा, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इसकी रिपोर्ट हुई, रिपोर्ट की जांच कमेटी बिठा दी गई है। गड़बड़ तो हो ही गई, एक बात फैल गई, अखबारों के जरिए बड़े बड़े मध्य प्रदेश के सारे अखबारों ने कवर किया है, हर जगह ऐसा हो गया है। JNU की बात है, JNU की बात तो अब कुछ भी होगा वो इंटरनेशनल न्यूज़ बनती है। और वहाँ पर एक देखने वाली बात है, हरदम निशाने पर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के निशाने पर रही है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। उसमें हरदम कुछ ना कुछ घटनाक्रम चलता रहता है, और ख़ास तौर पर जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं उनके निशाने पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको JNU कहते हैं, वो हरदम रही है। कभी वहाँ के स्टूडेंट्स के बारे में, कभी किसी विचारधारा के बारे में, कभी किसी के बारे में
वो विवादों में घिरी रही है। और धीरे धीरे उसकी जो पढ़ाई है, जो इंटरनेशनल समझी जाती थी, उसमें भी कमी आना शुरू हो गई है। इस तरीके से चल रहा है उसमें हिसाब किताब। अब मध्य प्रदेश में इस तरीके से पूरे देश में हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? जो बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, उनको लेने दीजिए। उनके बीच में राजनीति, और वो भी घटिया राजनीति, कि वो नमाज पढ़ने जाते हैं, ये कोई बात हुई? सांप्रदायिकता फैला रही, कट्टरता फैला रहे। कट्टरता की कोई बात नहीं की, कट्टरता फैलाई जा रही है वहाँ पे। क्या कट्टरता है? अगर वो नमाज पढ़ने जाते हैं, नमाज पढ़ना तो कोई कट्टरता है नहीं। इस तरीके से बातें फैलाई जा रही, उससे क्या होता है? माहौल का खराब हो जाता है तमाम जगह का, पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का माहौल खराब हो जाता है। एक बात यहाँ चली तो एक बात वहाँ चली, एक बात वहाँ चली। अब ये देखिए कि जिस तरीके से हिजाब का मसला चला था, वो कहाँ चला था? स्कूल और कॉलेजेस में ही चलाया गया था हिजाब का मसला, किसी ने चलाया। लेकिन उससे क्या हुआ? पढ़ाई तो बाधित रही है, सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब क्या है? अब उसको कोई पूछ भी नहीं रहा। हाँ, अखबारों में आता है, कभी कभी आता है, लेकिन इतना जोर नहीं रहा जितना था। तो लिहाजा गंदी राजनीति को शिक्षा से दूर रखा जाए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।